नमस्कार जी। आज हम आए हुए संगाखेड़ा गांव में और हमारे साथ बाबा तेजा भावी उम्मीदवार है सरपंच पद के। आइए करते हैं इनसे चुनावी मुद्दों के बारे में बातचीत। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भाई साहब, नमस्कार। क्या नाम है प्रधान जी भाई आपका? मेरा नाम तेजराम शर्मा है। लोग मुझे अपने जो है ना एक सम्मानित शब्द बाबा तेजा के नाम से पुकारते हैं। बाबा तेजा के नाम हाँ, से बाबा तो तेजा के नाम से ही जानते हैं सब। संगाखेड़ा में पूरे गांव में बाबा सारे तेजा के गांव नाम में से हर बच्चा जेंट्स और लेडीज सभी जानते हैं मुझे। बहुत बढ़िया बात है प्रधान जी। तो आप जैसे इलेक्शन लड़ रहे हो सरपंच पद का, तो आप किन किन चुनावी मुद्दों को लेकर मैदान में उतरे हो? भाई ऐसा है, मेरे गांव में वैसे तो पहले वाले सरपंचों ने काफी विकास कार्य करवाए हैं जी, लेकिन फिर भी कुछ विकास कार्य अभी बचे हुए हैं। हाँ जी। एमपी ने गांव गोद भी लिया और ये हमारा गांव हमारे माननीय सांसद महोदय ने गोद भी लिया हुआ है। हम उनसे भी कई बार प्रार्थना कर चुके हैं, उन्होंने हमारे पास यहाँ गांव में आके घोषणा भी करी थी जी। लेकिन किसी कारणवश वो पैसा ही हमारे गांव में नहीं पहुंचा। तो हम पूरी कोशिश करके वो पैसा ला करके और जो हमारे विकास कार्य अधूरे रह रहे हैं उनको पूर्ण करवाएंगे। जो घोषणा करी थी आप एक बार थोड़ा बताना चाहोगे, क्या घोषणा करी हाँ, उसमें हमने रखा था भाई हमारा एक यहाँ गुगा पीर कम्युनिटी सेंटर है। हाँ जी। उसकी 4 दीवारी उसको ग्राउंड को पक्का करना, जो कि हमारे सारे गांव के एक बहुत ही माननीय जो है ना श्रद्धा है। जी। गुगा पीर में बहुत बड़ी श्रद्धा है इस गांव की। और हमने अभी नया मंदिर बनवाया है और एक हमारे यहाँ शहीद पार्क बनाना है, क्योंकि हमारा एक भाई यहाँ शहीद हुआ है तो उसके स्मारक जो है ना बहुत ज़रूरी है, ताकि आने वाले बच्चों को उससे प्रेरणा मिलती रहे और देश प्रेम की भावनाएं पैदा होती रहे। सामाजिक आदमी हो, समाज से जुड़े हुए हो तो मैं बचपन से ही समाज से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे पिताजी भी समाज सेवक थे और ये हमारे ही परिवार में 2-4 बार सरपंची भी आ चुकी है और हम काफ़ी जो है ना विकास कार्य करवाने की गांव में कोशिश भी की और किए भी हैं और आगे भी करते लगभग, और आगे भी हम करते ही रहेंगे। जैसे हमारे कई खेतों की भी गोरियाँ पक्की करवानी है, एक हमारे जोड़ की बड़ी भारी समस्या हम उसका भी निवारण करवाएंगे। एक हमारे गांव में गंदे पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है, तो हमारी मतलब ये सलाह है इस गांव से सभी भाइयों से, अब हम उसको भी एक साइड में ले जाकर गांव के एक तरफ पानी ले जाए। आज चुनाव चिन्ह मिलने वाला था, तो क्या चुनाव चिन्ह मिला है आपको? आज भाई हमें जो ना हरा भरा नारियल का पेड़ का चुनाव चिन्ह मिला है जी। और उसके लिए हम उन प्रेसिडिंग ऑफिसर और जितने भी हमारे पोलिंग जो अधिकारी आए थे हम उनका धन्यवाद करते हैं उसके लिए। तो जैसे आप सरपंच बन जाते हो तो लोगों को क्या रोजगार के क्षेत्र में क्या कुछ करना पसंद देखो, यहाँ एक युवा वर्ग है हमारा, बहुत सारे बच्चे, कम से कम 50 बच्चे तो जुड़े हुए, गौ रक्षा दल से जुड़े हुए हैं और भी एक युवा संगठन है हमारा। हम उनसे सभी से सलाह मशवरा करके और उनको आगे ले जाने का काम करेंगे, उनको हर पॉइंट पर सहायता प्रदान करेंगे और उनको बहुत ही शिक्षा यार ये जो भी रोजगार के संबंधित होगी हम उनको आगे निकालने का काम करेंगे। एक अपने ग्रामीण तबके में गरीबी काफ़ी होती है, तो आप गरीबों के लिए क्या कुछ करवाने वाले हो? देखो, मैंने गरीबों के लिए ऑन ड्यूटी रहते हुए बहुत सारे कार्य किए हैं। एक बार तो एक समय ऐसा आ गया था मेरे गांव में कोई भी बीपीएल का आदमी बिना मकान के नहीं रहा था, लेकिन कुछ लोगों के बीपीएल ही नहीं बने। उनके लिए जो पहले वाले जो साथी थे हमारे, या जो पहले वाली सरकार के जो रूलिंग थी कांग्रेस सरकार की, उसके अंदर उनके नहीं बने। हम उनके सबके तो बीपीएल बनवाएंगे। जिसका भी अधिकार है हम उसको उसका अधिकार दिला के रहेंगे। सरकार की योजनाओं का मुझे पूर्ण ज्ञान है और मैं इस बारे में सभी का जो है भला करने की पूरी कोशिश करूंगा। गांव में जल भराव की समस्या तो होगी प्रधान जी? हाँ, नहीं हमारे गांव में ऐसा तो नहीं है। अभी कोई बरसात का जल भराव हो जाए ना, फिर भी जो सप्लाई का पानी है, हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ के एसडीओ साहब थे, उनके हम शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमसे वादा किया था भाई हम जो है ना गाँव में पानी कमी नहीं रहने देंगे और उन्होंने रहने भी नहीं दी। पूरी कोशिश करेंगे गाँव का पूरी, लेकिन फिर भी जो पानी जो एक्सेस खराब हो जाता है उसको हम सारे को एक जगह इकट्ठा करके किसी भी भाई का अगर दिल करेगा वो अपने खेत में ले जा सकता है उसका। अपने गांव से ज़्यादा बच्चे खेलों के क्षेत्र में आगे जाएं, इसके बारे में आपके क्या विचार हैं और प्रधान बनने के बाद क्या कुछ करने वाले हो इन खेलों के क्षेत्र में? देखो, हमारे खंड कलानौर के अंदर एक समय स्कीम आई थी बड़े स्टेडियम बनाने की और वो मैं उस टाइम पर ऑन ड्यूटी था। हमने 2 ही गाँव में बनवाए थे, वो एक मेरे गाँव में और एक सुंडाना गाँव में। साहब थे 25 गाँव के बीच में 2 ही गाँव हमने सेलेक्ट किए थे। हमारे गाँव में स्टेडियम बन चुका है लेकिन उसमें कुछ कमियां रह रही है, उसको हम पूर्ण करके बच्चों को प्रोत्साहित करेंगे ताकि हमारे बच्चे खेल के उसमें प्रोत्साहित होकर के आगे निकल सके और हमारे गांव का भी और हमारे हरियाणा का भी नाम रोशन कर सके। आज भी कई बच्चे ऐसे हैं जो हमारे कुश्ती के अंदर बहुत बढ़िया प्लेयर हैं
और वो कोशिश भी कर रहे हैं, और वो लगभग मेरे परिवार से भी संबंधित है। ग्रामवासियों से इस बात की अपील करता हूँ, अगर 12 तारीख को नारियल के पेड़ के सामने वाला बटन दबा करके अगर मुझे ये गांव शक्ति देता है तो मैं इस गांव में विकास कार्यों में और गांव की मैं शांति बनाए रखने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। ये मैं गांव से प्रॉमिस करता हूं, और युवा बड़कों से भी ये प्रार्थना करता हूं, और उससे उनसे ये आशा भी करता हूं ताकि वो पूर्ण रूप से जो है मेरा सहयोग करें, ताकि मैं उनके लिए भी बहुत सारी योजनाओं का लाभ उन्हें दिला सकूँ। मेरा गाँव जो है ना किसान प्रधान ही है, इसके लिए मैं पहले भी संघर्ष करता रहा हूँ इरीगेशन विभाग के साथ। बहुत सारे जो बड़े भाई हैं वो जानते भी है, अगर मैं तो किसी भी अधिकारी के साथ झगड़ाबाजी करके मैं अपने गांव का हक नहीं छोड़ता कभी। मैं उसका पूर्ण लाभ उठाऊंगा और गांव को जो उसका लाभ मिलेगा, और आगे भी हम ऐसे कार्य करते ही रहेंगे। उनके लिए मैंने पहले भी कार्रवाई कर रखी है बिना उसके रहते, क्योंकि मैं एक समाज वर्कर हूँ, सोशल वर्कर, सामाजिक कार्यकर्ता भी हूँ। हर भाई से मेरी बढ़िया मतलब मित्रता है। मैं बच्चों से भी प्रेम करता हूँ और बुजुर्गों का सम्मान करता हूँ, और आशा भी करता हूँ कि वो 12 तारीख को मुझे शक्ति प्रदान करेंगे ताकि मैं इस गांव के विकास कार्यों को और ऊंचाई तक ले जा सकूँ। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम राजेश कुमार है जी। राजेश कुमार जी, जो अपने ये प्रधान के इलेक्शन में तेजा खड़े हुए हैं, तो इनके गांव में कैसी छवि है और समाज सेवक के रूप में कितनी भूमिका निभा चुके हैं अभी तक? देखिए, बात ऐसी सर, आपको बता देता हूँ सभी के बारे में। तो लगभग गांव में किसी से पूछ लीजिए, सभी के बारे में कोई कमी नहीं है। लगभग आप ये गवर्नमेंट जॉब पे रहते हुए भी ये काफ़ी विकास कार्य करवाए हैं वैसे भी, और अब तो सरपंच की ताकत मिल जाए तो सब कुछ हाथ में आ जाएगा। ठीक है, मतलब आपके हिसाब से बिल्कुल ईमानदार है, बिल्कुल सही, और बढ़िया छवि है, साफ छवि है, साफ छवि है, किसी प्रकार की कोई कमी हमें नहीं दिखती। ठीक है, अच्छे काम करते रहे हैं, और हमें अभी आगे भी यही आशा भी बनती है कि आगे भी ऐसे काम देखने को मिलेंगे हमें। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी? राम अवतार शर्मा। राम अवतार शर्मा जी, आप पूर्व प्रधान रह चुके हो। हाँ जी। तो जैसे अपने भावी सरपंच हैं तेजा सिंह, हाँ। तो इनके गांव में क्या कुछ विचार हैं, और आपको क्या लगता है वो लीडरशिप की इसमें क्वालिटी है जो एक सरपंच बनने के लिए होती है? आप प्रधान भी रह चुके हो, आपको सारी नॉलेज है, तो आप बताओ इनके बारे में। इसमें यही है, समाज सेवी रहे हैं, ठीक है, और उसका नाम बाबा तेजा है जी। गांव में बाबा तेजा बोलते हैं। अच्छा, तेजा के नाम हाँ। से जहाँ प्रसिद्ध है ये। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। और बताओ हैं, और काम करे हैं, काम करेंगे। मतलब एक परफेक्ट, जो बचे कुचे काम हैं उन पूरा ये ही कर सके हैं। मतलब एक सरपंच के जो गुण होने चाहिए इनमें हैं। बिल्कुल।